नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली एगारस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। संध्या गरीब, विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह एगारस माता की भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। एगारस माता में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। एकादशी का व्रत आने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ, इस बार एकादशी का व्रत मैं भी करूँगी। संध्या बोली, बेटी, एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैं कर लूँगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार निराजल एकादशी का व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। दोनों माँ बेटी एगारस माता को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाते हैं। इन फूलों के सिवाय एगारस माता को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोक कर बोला, तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, एगारस माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीति बदलने वाली तुम अपने जात कैसे भूल सकती हो? संध्या बोली, पुजारी जी, कृपया मेरी बेटी को एगारस माता के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपने बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में दर्शन करने आ गई है, इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगा दिया, लेकिन इसी बीच में उनसे नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में से एगारस माता को फूल चढ़ा देती है। एगारस माता का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किसी भक्त के हैं, जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से एगारस माता और विष्णु भगवान के भक्ति में मग्न थीं। संध्या ने बहुत ही मेहनत से पारण सामग्री इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। एगारस माता की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थीं कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं।
बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना। इसके बाद मंदिर में जाकर 11 माता के दर्शन कर लेना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीन की, तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गईं। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने के लिए मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। माता के नजरों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें माता की पूजा व दर्शन कर लेने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी करवाओगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों के तरफ देखकर कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई हैं। इससे पहले कि यह मंदिर को अशुद्ध करें, इससे पहले ही इन अछूत को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वह सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यही देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतना भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं। और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो, तुम्हारे फूल वैसे ही ताजे रहते हैं। संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी लोग गुस्सा कर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहीं गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपने माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फट जाती है। उनके सामने साक्षात 11 माता प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माता को देख रोने लगती हैं। 11 माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति के तेज से ही इसके द्वारा बनाई भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। 11 माता की बात सुनकर संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थीं कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं 11 माता थीं। फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है कि हे ममतामयी माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपने गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी माँ का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। 11 माता कहती हैं कि आज माधवी व संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर 11 माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोट जाति का हो चाहे बड़े जाति का हो, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा।
संध्या व माधवी घर आकर वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे, जवाहरात और माणिक निकले। यह देखकर दोनों के आंखों में आंसू आ गए और मन माता के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं रही। हे एगारस माता, जैसे आपने उन माँ बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं भगवान विष्णु को सबसे प्रिय लगने वाली उनके 10 अवतारों की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान के पहले अवतार मत्स्य अवतार का था। एक बार जब थक कर ब्रह्मा जी सो गए थे तो उस समय उनके मुखों से निकले हुए वेदों को हयग्रीव दैत्य चुरा ले गया। इन वेदों को वह बहुत समय से लेना चाहता था। विष्णु भगवान ने सब देख लिया था। उन्होंने सोचा मेरे पास बहुत कम समय है, अब शीघ्र ही यह युग समाप्त हो जाएगा, दूसरे युग के आरंभ होने का समय आ गया है। विष्णु भगवान ने चारों ओर देखा। जब उनकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे हैं और हाथ में पानी लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय विष्णु भगवान ने तय किया कि वह मछली के रूप में अवतार लेंगे। राजा सत्यव्रत ने फिर से हाथ में पानी लिया तो पानी के साथ उनके हाथ में एक छोटी सी मछली भी आ गई। उन्होंने सोचा कि तुरंत ही इस मछली को वापस पानी में डाल देना चाहिए, अन्यथा यह मर जाएगी। जैसे ही राजा मछली को पानी में डालने को तैयार हुए, मछली अचानक बोली, पानी के बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, कृपा करके मुझे अपने घर ले चलिए। राजा सत्यव्रत मछली का बोलना सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने उसको घर ले जाने का निश्चय किया और मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। जब वे घर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वह मछली बड़ी हो गई है। उन्होंने उसको एक बड़े बर्तन में डाल दिया। वह मछली लगातार बड़ी होती जा रही थी, इसलिए राजा ने उसको तालाब में डाल दिया, परंतु उस मछली का बढ़ना नहीं रुका। तब राजा ने सोचा कि यह साधारण मछली नहीं हो सकती, यह भगवान का रूप ही होगी। अतः राजा ने पूछा, भगवान आपने किस कारण से यह रूप धारण किया है? भगवान ने उत्तर दिया, आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी में समुद्र और तालाबों का पानी भर जाएगा, चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, लेकिन तुम बच जाओगे। मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बड़ी नाव आएगी, उसमें तुम सप्त ऋषियों को, वासुकी नाग को, कुछ जानवरों और चिड़ियों को लेकर चढ़ जाना। इतना कहकर वह मछली यानी मत्स्य भगवान समुद्र के पानी में चले गए। वहां जाकर उन्होंने हयग्रीव राक्षस को खोजा और उसे मारकर उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को दे दिए। 7 दिन के बाद ऋषियों ने देखा कि एक नाव उनकी ओर आ रही है। वे सब नाव में चढ़ गए। फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली उनकी ओर आ रही है, जिसके सिर पर एक सींग भी है। मछली ने कहा, वासुकी नाग को मेरे सींग में बांध दो और मैं तुमको दूसरे युग में ले जाऊंगा। इस प्रकार मत्स्य अवतार समाप्त हुआ और नाव में सवार सारे लोगों ने दूसरे युग में प्रवेश किया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार का था। दुर्वासा ऋषि को एक अत्यंत सुगंधित माला मिली। उन्होंने वह माला देवताओं के राजा इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने यह देखा तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, तुम और सारे स्वर्ग के देवता दुर्बल हो जाओगे। जब देवता शक्तिहीन हो गए तो असुरों की शक्ति बढ़ गई। अब देवता लोग उनसे उतनी शक्ति से नहीं लड़ सकते थे जितनी शक्ति से पहले लड़ते थे। असुरों से परेशान होकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। भगवान ने कहा, समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकालो, उसको पीकर तुम लोग फिर से शक्तिशाली हो जाओगे। देवताओं के राजा इंद्र ने पूछा, भगवान
इस काम में हमारी सहायता कौन करेगा? विष्णु भगवान ने कहा, असुर। और यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो तीनों लोग बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा इंद्र ने कहा। देवताओं को आश्वासन देते हुए भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि अमृत की एक भी बूंद असुरों को नहीं मिलेगी। अब इंद्र असुर राज बलि से मिलने गए। जब इंद्र ने बलि से सहायता के लिए आग्रह किया तो बाली ने यह शर्त रखी कि यदि अमृत में से कुछ भाग उनको भी मिलेगा तो वह अवश्य सहायता करेंगे। इंद्र ने उनकी शर्त मान ली। उन लोगों ने मंदराचल पर्वत को लाकर उसकी मथानी बनाई। विष्णु भगवान की राय से बासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया गया। थोड़ी ही देर में देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं था। इस कारण वह नीचे समुद्र में डूबने लगा। तुरंत ही भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर ले लिया। इस प्रकार भगवान ने अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों की सहायता की। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान के तीसरे अवतार वराह अवतार का था। एक बार पृथ्वी जल में डूबी थी और प्रलय का समय था। दूसरा युग आरंभ करने के लिए पृथ्वी को जल से बाहर आना आवश्यक था। ब्रह्मा जी ने देखा कि लोगों के रहने को धरती ही नहीं है। वह इस विषय में गंभीरता से सोच ही रहे थे और विष्णु भगवान का स्मरण कर रहे थे कि अचानक उनके नाक के छेदों में से अजीब सा जंतु निकला। वह अंगूठे के बराबर एक सफेद वराह का बच्चा था। ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए कि यह विष्णु भगवान का नया अवतार वराह है। वराह शीघ्र ही बड़ा होता गया और एक हाथी के बराबर हो गया। शीघ्र ही यह अवतार समुद्र में कूद गया और अपने थुथुन से पृथ्वी को ऊपर उठा लाया और तैरने लगा। दूसरी ओर हिरण्यकश्यप परेशान था कि देवता लोग उससे क्यों नहीं लड़ रहे हैं। वह समुद्र देवता वरुण के पास गया और उससे लड़ने को कहा, परंतु वरुण ने कहा, मैं शक्तिहीन हूँ, तुम भगवान विष्णु से क्यों नहीं लड़ते? उसी समय नारद वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया, विष्णु भगवान वराह के भेष में पानी के भीतर हैं। वे पानी में क्यों छिपी हैं? यह कहते हुए हिरणाक्ष पानी में कूद गया और चिल्लाने लगा, ओ कायर, मुझसे लड़। हालांकि वराह भगवान चुप रहे। वे तैरते तैरते पृथ्वी को ठीक स्थान में रखना चाहते थे। एक बार अपना काम पूरा करके वे हिरणाक्ष की ओर लड़ने को मुड़े। हिरणाक्ष एक विशाल गदा लेकर वराह भगवान को मारने दौड़ा। भगवान ने वह गदा उसके हाथ से छीन लिया और अपने एक पैर से उस राक्षस को इतने जोर से मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर बुराई का अंत हो गया और वराह अवतार भी समाप्त हो गया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान के चौथा अवतार नरसिंह अवतार का था। हिरण्याकश्यप की मृत्यु से उसके छोटे भाई हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ। उसने विष्णु से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की। हिरण्यकश्यप के वन में जाकर तपस्या करने का समाचार जब देवताओं को मिला तो इंद्र ने असुरों पर चढ़ाई कर दी। बहुत से असुर मारे गए और बहुत से बंदी बनाकर स्वर्ग में ले जाए गए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाथु गर्भवती थी। उसको भी अन्य असुरों के साथ स्वर्ग में ले जाया गया। नारद मुनि ने जब उसको देखा तो कहा, इसको मेरे घर में सुरक्षित रख दो। इंद्र ने उनकी बात मान ली। नारद मुनि उसको अपने घर पर ले गए। वह कयाधु को भगवान के भजन और स्तुतियाँ सुनाते रहते और ज्ञान का उपदेश भी देते रहते थे। उसके गर्भ का बालक सब सुनता था। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगा। भगवान ने यह वरदान देने को मना कर दिया। इस पर उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न तो मनुष्य के द्वारा मारा जाऊं, न ही जानवर द्वारा, किसी भी हथियार से न मारा जाऊं, न सुबह न रात को, न बाहर न घर के भीतर, न धरती में न आकाश में मारा जाऊं।
ब्रह्मा ने तथास्तु यानी ऐसा ही होगा कह दिया। हिरण्यकश्यप निडर होकर फिर से अत्याचार करने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर असुरों का राज्य बना दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। चूँकि उसने जन्म से पहले से ही भगवान का गुणगान सुन रखा था, अतः वह भगवान विष्णु का परम भक्त बना। उसके पिता ने अपने को भगवान घोषित कर रखा था, परंतु वह उनको भगवान नहीं मानता था। उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि तुम मुझे भगवान नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे। हालांकि प्रहलाद अडिग रहे। उसको इसकी बहुत सजा दी गई। हाथियों के सामने डाला गया, सांपों के बीच में डाला गया, जहर पिलाया गया, परंतु वह भगवान विष्णु का नाम लेता रहता और बचता रहता। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, अगर तुम्हारा भगवान इतना अधिक शक्तिशाली है तो उससे कहो कि मुझसे युद्ध करे। कहाँ है वह? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह सब स्थानों में है। क्या इस खम्भे में भी हैं? उसके पिता ने पूछा। प्रहलाद ने कहा, हाँ, इसमें भी हैं। तुरंत ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खम्भे पर जोर से मारा। खम्भा टूट गया और उसमें से नरसिंह अवतार में श्री विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उनका सिर शेर का और शरीर मनुष्य का था, यानी वे न तो आदमी थे और न जानवर थे। उन्होंने उस राक्षस को झपट कर दबोच लिया और महल के द्वार पर ले जाकर अपनी जांघों पर रख लिया और अपने तीखे नाखूनों से शाम के समय हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसे मार दिया। इस प्रकार नरसिंह का अवतार लेकर भगवान ने तीनों लोकों में शांति स्थापित कर दी और प्रहलाद को असुरों का राजा बना दिया। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान के 5वां अवतार वामन अवतार का था। प्रहलाद के काफी सालों बाद उसका पोता बाली असुरों का राजा बना। उसने देवताओं से जीतकर तीनों लोकों में अपना राज्य बना लिया। देवताओं की माँ अदिति ने 12 दिन तक विष्णु भगवान की पूजा की और उनसे प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को उनकी शक्ति वापस मिल जाए। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक बौने का रूप लेकर बाली से मिलने गए। बाली उस समय एक यज्ञ कर रहा था। वामन के रूप में भगवान ने कहा, मैं भिक्षा लेने आया हूँ। बाली ने कहा, आप बहुत अच्छे समय में आए हैं, मांगिए जो कुछ भी आपकी इच्छा हो। वामन ने कहा, मुझे अपने पैरों की नाप से केवल 3 पग जगह चाहिए। बाली ने तथास्तु कह दिया। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने बाली को सावधान करते हुए बताया, वामन के अवतार में स्वयं विष्णु भगवान हैं। हालांकि बाली ने कहा कि वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। वामन भगवान के पैर धोए और देखा कि उनका अवतार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ही क्षणों में उनका आकार पृथ्वी से आकाश तक फैल गया। अपने एक पग से उन्होंने सारी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग से सारा आकाश। फिर भगवान बाली से बोले, तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह तो मेरे 2 पगों में आ गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बाली ने तुरंत अपना सिर आगे कर दिया और कहा, आपके पास मेरा सिर है। भगवान ने धीरे से बाली को नीचे किया और कहा, मुझे जानते हुए भी तुमने अपना वचन पूरा किया, अतः तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है और स्वर्ग को भी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान के 6वें अवतार परशुराम का था। है वंश के राजा कृतवीर्य के पराक्रमी पुत्र का नाम सहस्त्रबाहु था। उसके 1000 हाथ थे। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की बहुत पूजा की और प्रार्थना की और उनसे वरदान पाकर वह बहुत शक्तिशाली हो गया। अब वह पृथ्वी और स्वर्ग लोक में सभी लोगों को परेशान करने लगा। तब भगवान विष्णु ने महर्षि जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर में उनके सबसे छोटे पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया। परशुराम बचपन से ही अत्यंत वीर पराक्रमी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। वह हर समय एक परशु फरसा को साथ लेकर चलते थे। एक दिन कृतवीर्य के पुत्र सहस्त्रबाहु
जमदाग्नि के आश्रम के पास से जा रहे थे तो जमदाग्नि ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। सहस्त्रबाहु ने कहा, हम बहुत लोग हैं। इस पर महर्षि ने कहा, मेरे पास कामधेनु गाय है, अतः कोई चिंता की बात नहीं है। तुरंत ही कामधेनु ने सबके लिए बहुत सारा भोजन दे दिया। सहस्त्रबाहु ने यह देखा तो उसने वह गाय अपने पास रख लेने का निश्चय कर लिया। वह यही सोचकर आश्रम से चला गया और उसकी आज्ञा पाकर उसके सैनिक बलपूर्वक कामधेनु गाय और उसके बछड़े को छीन ले गए। जब परशुराम को इस बात का पता लगा तो वह अत्यंत क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु के महल पहुंच गए। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। परशुराम ने उसके सारे सैनिकों सहित सहस्त्रबाहु को भी अपने परशु से मार गिराया। इस प्रकार तीनों लोकों में शांति की स्थापना हो गई। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान का 7वां अवतार राम अवतार के रूप में था। रावण राक्षसों का राजा बन गया था। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम ने बचपन से ही अनेक राक्षसों को मारा था। उनका विवाह सीता जी के साथ हुआ। सीता जी राजा जनक की पुत्री थीं। कैकेयी के वरदान के कारण भगवान राम को सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। वहाँ रावण की बहन सुपनखा ने भगवान राम के साथ विवाह करने का आग्रह किया। राम ने उसको लक्ष्मण के पास भेज दिया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस बात से रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने राम से बदला लेने का निश्चय किया। रावण ने एक राक्षस को सोने का हिरण बनाकर भेजा। सीता जी के आग्रह पर राम उस हिरण को पकड़ने गए। तभी मौका पाकर रावण ने एक साधु का भेष बनाया और सीता जी से भिक्षा मांगने गया। जैसे ही सीता उसको भिक्षा देने आई तो रावण बलपूर्वक सीता जी को उठाकर ले गया। भगवान राम ने अपने भक्त हनुमान और अनेक बंदरों की सहायता से लंका में जाने के लिए समुद्र पर एक पुल बनाया। लंका में पहुंचकर राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान राम ने सारे राक्षसों को और रावण को भी मार गिराया और उसके भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अंत में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण रूप में था। भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वीं संतान के रूप में पैदा हुए। उस समय उनके माता पिता को उनके मामा कंस ने कारागार में बंद कर रखा था। एक आकाशवाणी से कंस को यह मालूम चल गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके मृत्यु का कारण होगा। अतः वासुदेव ने पैदा होते ही कृष्ण को गोकुल में नंद के घर में रख दिया। कृष्ण वहीं पलकर बड़े हुए। कंस ने उनको मारने की बहुत कोशिश की। पूतना से जहर पिलवाया, सांप के रूप में अंधासुर को भेजा और भी अनेक राक्षस भेजे, परंतु कृष्ण ने सबको मार दिया। भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलिराम कंस की राजधानी मथुरा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कंस को युद्ध करने को ललकारा और कंस को मार गिराया। कृष्ण भगवान से सभी लोग बहुत प्यार करने लगे। उनकी 16,000 रानियां थीं। पांडवों के वे पक्के मित्र थे। महाभारत की लड़ाई में उन्होंने पांडवों की बहुत सराहना की थी और दुर्योधन से पांडवों का राज्य उनको वापस दिलाया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कृष्ण भगवान का जीवन जब पृथ्वी में समाप्त हुआ तो तभी से कलयुग का आरंभ हो गया। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान का 9वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में था। कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधर और रानी माया देवी के घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जब वह बड़े हुए तो यशोधरा से उनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद ही उनका एक पुत्र भी हो गया। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से महल से बाहर घूमने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उनको अपना रथ घूमने को दे दिया। जब भी वह महल के बाहर जाते
उनको जीवन की सच्चाई देखने को मिलती, जैसे बुढ़ापा, बीमारियां और मृत्यु। एक दिन उन्होंने एक सन्यासी को ध्यान करते देखा। उसका चेहरा बहुत शांत था। पूछने पर उनके रथ के सारथी ने बताया, यह सन्यासी असली खुशी की खोज कर रहा है। उसी रात को सिद्धार्थ ने अपना इरादा पक्का कर लिया और दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल में चले गए। बरसों उन्होंने ध्यान किया। अंत में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यान करते करते उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और वे बुद्ध बन गए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान 10वें अवतार में कल्कि का रूप धारण करेंगे। यह विष्णु भगवान का अवतार अभी आया नहीं है। धार्मिक किताबों के अनुसार जब पाप अपनी सीमाएं पार कर जाएगा तब कल्कि के रूप में भगवान अवतार लेंगे। वह घोड़े में सवार एक सिपाही की तरह होंगे। तभी से नए युग का आरंभ भी हो जाएगा। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।